अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू कुकिंग विद रुकैया। आज मैं आपसे रमज़ान स्पेशल दही पापड़ी चाट बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही आसान रेसिपी है। और मैं आपसे पूरे परफेक्ट मेजरमेंट के साथ ये रेसिपी शेयर करूँगी और उस पापड़ी से चाट बनाने की भी रेसिपी शेयर करूँगी। तो आइए बिना देरी करते हुए देख लेते हैं कि ये पापड़ी कैसे बनेगी। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो उसे लाइक कर दिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर कहीं मत जाइएगा। पापड़ी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 1.5 कप मैदा लिया और मैदे को मैंने मेजरिंग कप से नाप के लिया। आप कोई भी कटोरी या कप से नाप के मैदे को ले सकते हैं। और साथ ही में मैंने आधा कप सूजी ली, जिसे मैंने मैदे को नापा था उसी से मैंने सूजी को भी नापा। और ये बारीक वाली सूजी, अगर आपकी मोटी वाली सूजी है तो उसे ग्राइंडर में डाल करके थोड़ा बारीक कर लेगा। और ये आधा चम्मच मैंने नमक लिया और इन सबको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे कि नमक है, सूजी है, मैदे में अच्छे से मिक्स हो जाए। और साथ ही में इसमें हम 2 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल डाल देंगे। आप रिफाइंड ऑयल की जगह पे घी भी डाल सकते हैं, पर तेल के डालने से भी पापड़ी कुरकुरी और खस्ता बनेगी। तेल को हमें अच्छे से मैदे और सूजी में मिक्स कर लेना है। इतना मिक्स करना है कि जब आप इसे हाथ में बांधे तो ये अच्छे से बंधे। आप देख सकते हैं कि आटा अच्छे से बंध रहा है, यानी तेल अच्छे से आटे में मिक्स हो चुका है। अब हम आटे को गूंदने के लिए पानी लेंगे। यहाँ पे मैंने 1 कप पानी लिया आटे को गूंदने के लिए, और थोड़ा थोड़ा करके हम डालेंगे। सारा पानी एक साथ नहीं डालेंगे, नहीं तो आटा गीला हो जाएगा। और हमें इसका एक सख्त सा डो बनाना है। और यहाँ पे भी मैंने 2 टेबलस्पून पानी और डाला है। यहाँ पे मुझे थोड़ी ज़रूरत लगी है, और 1 टेबलस्पून पानी हम और डालेंगे। और इसका हम एक सख्त सा डो बना लेंगे और इसमें पंच लगाएंगे, इसको स्मूथ कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने अच्छे से आटे को गूंद लिया है और इसका एक टाइट सा डो बना करके हमने रख लिया। और यहाँ पे आटे गूंदने के लिए 1/4 कप पानी का यूज़ हुआ है और आधे कप से भी ज़्यादा पानी बचा है। और हम थोड़ा सा तेल लगा देंगे कि इसके ऊपर पपड़ी ना पड़े। और हम 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे कि आटा अच्छे से सेट हो जाए। जब ये अच्छे से सेट हो जाएगा तब हम इसकी पापड़ी बनाएंगे। तो यहाँ पे पूरे 10 मिनट हो चुके हैं, आटा बहुत अच्छे से सेट हो चुका है। अब हम इसको एक बार हाथों से थोड़ा सा और स्मूथ कर लेंगे कि थोड़ा सा आटा ये चिकना हो जाए। और इसके हम 3 पेड़े काट लेंगे, यानी कि 3 हिस्सों में इसको हम डिवाइड कर लेंगे। और इन 2 पेड़ों को हम रख देंगे और एक पेड़े का हम बड़ा सा पेड़ा बना लेंगे और इसकी एक बड़ी सी हम रोटी बनाएंगे। यहाँ पे मैंने एक बड़ा सा पेड़ा बना लिया, उसको हम हाथों से फ्लैट कर लिया और बेलन पे मैंने थोड़ा सा तेल लगाया कि आसानी हो बेलने में। और यहाँ पे हम एक पतली सी रोटी बेलेंगे, बड़ी सी। अगर आपको मुश्किल आए बेलने में तो आप थोड़ा सा सूखा मैदा या सूखा आटा भी लगा सकते हैं, या उसकी जगह पे आप तेल भी लगा सकते हैं। और यहाँ पे मैंने एक बड़ी सी पतली सी रोटी बेल ली है। और यहाँ पे मैं आपको चेक करके दिखाऊंगी कि मैंने इसे कितना पतला बेला। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने इसे इतना पतला बेला, और आपको भी इतना ही पतला बेलना है। और यहाँ पे मैंने एक फोक लिया है, इसमें निशान लगाने के लिए। इससे ये होगा कि जब हम तेल में पापड़ी को तलेंगे वो पूरी की तरह फूलेगी नहीं। आप चाहें तो इसकी जगह पे नाइफ से भी निशान लगा सकते हैं, पापड़ी की शेप में काट लेंगे। आप चाहें तो कुकी कटर या लिड से भी काट सकते हैं, आसानी से कट जाएंगे। अब जो एक्स्ट्रा आटा है उसे हम निकाल लेंगे। और ये जो एक्स्ट्रा आटा है इसको हम आटे में मिला करके इसका भी हम पेड़ा बना लेंगे। और यह मैं आपको करीब से दिखाती हूँ पापड़ी कितनी परफेक्ट बनी है। और यहाँ पे इसे हम अलग प्लेट में रख देंगे। तो फ्रेंड्स ऐसे ही हम सारी पापड़ी को बना लेते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेरी सारी पापड़ी बन चुकी हैं, अब हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। पापड़ी को फ्राई करने के लिए यहाँ पे मैंने तेल को अच्छे से गर्म कर लिया। तेल को मैंने मीडियम फ्लेम पे गर्म किया। जब तेल मीडियम फ्लेम पे गर्म हो गया फिर मैंने फ्लेम को लो पे कर दिया, और लो फ्लेम पे ही हम पापड़ी को फ्राई करेंगे। और यहाँ पे मैंने सारी पापड़ी को डाल दिया है और इन्हें हम लो फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे। हमेशा पापड़ी को लो फ्लेम पे यानी कि धीमी आंच पे ही फ्राई किया जाता है। जब आप धीमी आंच पे फ्राई करेंगे तो पापड़ी जो है महीनों तक के जो है खस्ता और कुरकुरी बनी रहेंगी। अगर आप चाहें कि पापड़ी जल्दी से फ्राई हो जाए तो वो पापड़ी खस्ता और क्रिस्पी नहीं बनेगी, वो पूरी की तरह नरम हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने आपको दिखाने के लिए वीडियो को बिल्कुल भी एडिट नहीं किया कि आप आसानी से देख सकें, समझ सकें। यहाँ पे मैंने फ्लेम को मीडियम या हाई के बीच में बिल्कुल भी नहीं रखा है, मैंने फ्लेम को लो पे रखा और लो फ्लेम पे ही हम पापड़ी को फ्राई कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये पापड़ी खुद ब खुद फ्राई होते हुए ऊपर आ रही है तेल के। जैसे हम खस्ता या कचौरी को तलते हैं वैसे ही हमें पापड़ी को भी तलना होता है। जब लो फ्लेम पे फ्राई होते हुए पूरे 1 से 2 मिनट हो जाएं तब आप इसमें चम्मच को चलाएं, उससे पहले इसमें बिल्कुल भी चम्मच को मत चलाएं। और पापड़ी को फ्राई होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, फ्राई होने में पूरे 7 से 8 मिनट लग जाते हैं। जल्दबाजी बिल्कुल भी मत करिएगा इन्हें फ्राई करने में। और यहाँ पापड़ी पर एक अच्छा सा कलर आने लगा, तो यहाँ पे मैंने फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम कर दिया है कि सभी पापड़ी पर एक इवन कलर आ जाए और पापड़ी जो है क्रिस्पी गोल्डन फ्राई हो जाए। तब तक हमें इन्हें फ्राई कर लेना है चलाते हुए। और आप देख सकते हैं यहाँ पापड़ी को फ्राई करते हुए पूरे 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। पापड़ी पर एक अच्छा सा गोल्डन कलर आ चुका है, पापड़ी बहुत अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब हम इन्हें बाहर निकालेंगे, कलर छन्ने पे जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो बाहर निकला है। बस इन्हें पेशेंस के साथ आप फ्राई करिए और फिर आप देखिए रिजल्ट्स ऑसम होते हैं इनके। ऐसे ही हम दूसरा बैच भी फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने दूसरे बैच की भी पापड़ी डाल दी है और इन्हें भी हम फ्राई कर लेते हैं क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन होने तक के इन्हें फ्राई कर लेना है। और यहाँ पे मेरा दूसरा बैच भी बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है, इन्हें भी हम निकाल लेते हैं कलर छन्ने पे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेरी सारी पापड़ी बन करके तैयार हो गई हैं। अब इन्हें हम
प्लेट में डालते हैं और फिर आपको इसकी आवाज़ सुनाते हैं। ये देखिए कितनी क्रिस्पी बनी है। तो यहाँ पे हम आपको तोड़ के दिखाते हैं ये कितने क्रिस्पी बने। ये देखिए बहुत क्रिस्पी है ये। तो फ्रेंड्स देखा ना है कितनी क्रिस्पी बनी। अगर आप मेरे मेथड्स को फॉलो करके आप पापड़ी बनाएंगे तो आपकी भी पापड़ी इतनी क्रिस्पी बनेगी। अब हम चाट बनाने के लिए पापड़ी को प्लेट में असेंबल कर देते हैं और यहाँ पे मैंने कुछ पापड़ी को तोड़ के डाल दिया है और यहाँ पे मैंने आलू डाल दूंगी। यहाँ पे मैंने 2 आलूओं को बॉयल कर लिया था और इनको पीस में कट कर लिया था और ये भी हम डाल देंगे और साथ ही में इसमें हम बूंदी डाल देंगे। आप बूंदी की जगह पे चने या छोले भी डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। और साथ ही में इसमें हम थोड़ी सी प्याज डाल देंगे बारीक कटी हुई और साथ में इसमें हम हरी मिर्च डाल देंगे थोड़ी सी स्पाइसनेस के लिए। टोटली ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। थोड़ी सी हरी धनिया डाल देंगे इसके ऊपर और साथ में हम थोड़े से मसाले डाल देंगे, वही भुना कुटा जीरा और काला नमक डाल देंगे थोड़ा सा 2 चुटकी इसमें हम, और चाट मसाला डाल देंगे 2 चुटकी कि इसकी सीजनिंग हो जाए, ये फीके ना लगे आलू। और साथ में हम 2 चुटकी कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे। अब हम इसके ऊपर दही डालेंगे। यहाँ पे मैंने दही 150 ग्राम लिया था, उसमें 2 चम्मच चीनी डाल के इसको अच्छे से फेंट लिया था। दही मैंने इसमें 4 से 5 चम्मच डाला और साथ ही में इसमें हम हरी चटनी डाल देंगे। और ये हरी धनिया पुदीने की चटनी है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ पे जाके देख लीजिएगा। और ये मेरे चैनल पे अपलोड है, ये मैं आपको पहले बनाना बता चुकी हूँ। साथ में इसमें इमली की चटनी डाल देंगे। इमली की चटनी की भी रेसिपी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ पे जा करके देख लीजिएगा। अब हम ऊपर से थोड़ा सा प्याज बारीक कटा हुआ और थोड़ा सा हरा धनिया बारीक कटा हुआ डाल देंगे। अब हम ऊपर से इसके ऊपर सेव डालेंगे और सेव को आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं, जैसे भी आपको पसंद हो। अगर आपको ज़्यादा सेव पसंद है तो ज़्यादा डाल दें, अगर आपको कम पसंद है तो आप कम भी डाल सकते हैं, जैसी आपकी मर्ज़ी हो। तो यहाँ पे मैंने सेव डाल दी है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा दही ऊपर से और डालेंगे और साथ में हम इसमें हरी चटनी भी डालेंगे ऊपर से और इमली की चटनी भी डाल देंगे कि थोड़ा सा और प्रेजेंटेबल लगे। अब हम इसके ऊपर थोड़े से मसालों की और सीजनिंग कर देते हैं कि खाने में चाट और चटपटी लगे, वही भुना कुटा जीरा कुटी लाल मिर्च डाल देंगे और साथ में थोड़ी सी बूंदी डाल देंगे ऊपर से। अब हम चाट की थोड़ी सी और खूबसूरती को बढ़ाने के लिए इसके ऊपर हम टमाटर डाल देंगे। अगर आपके पास अनार हो तो आप उसके बीज भी डाल दीजिएगा। यहाँ पे मेरे पास अनार नहीं थे तो उसकी जगह पे हम टमाटर डाल रहे हैं और टमाटर के बीज को मैंने रिमूव कर दिया था और उसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया था। तो लीजिए फ्रेंड्स, खाने के लिए बिल्कुल तैयार है दही पापड़ी चाट। आप इस चाट को अपने हिसाब से भी बना सकते हैं, जैसे आपको खाने में पसंद हो। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको पापड़ी चाट की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। आप इस पापड़ी को बना करके महीने भर तक के भी स्टोर कर सकते हैं। जब पापड़ी पूरी तरीके से ठंडी हो जाए तो उसे एक एयर टाइट कंटेनर या जिप लॉक बैग में डाल करके महीने भर तक के स्टोर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस आने वाले रमज़ान में इस चाट की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दिएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो अपने फैमिली फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कर दिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिएगा। तो फिर मिलते हैं आपसे अपनी अगली नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।